तो हेलो स्टूडेंट, टुडे वी हैव टॉपिक ऑन सैचुरेटेड बॉडी। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैचुरेटेड बॉडी है। सैचुरेटेड बॉडी कौन सी होती है? सैचुरेटेड बॉडी वो होती है जो हमारी क्या है, बेसिकली इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होती है। सैचुरेटेड बॉडी वो होती है, वो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, वो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन उनको एस्टेब्लिश करता है, ताकि उनके कुछ वो इसलिए करता है कि वो उनकी जो जिस रिक्वायरमेंट के लिए वो बनाए गए हैं, तो वो उन 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 सॉरी उन फंक्शन को परफॉर्म करे, और साथ साथ में उनकी जो ड्यूटी है प्रिस्क्राइब की जाती है बाय द लॉ। ठीक है। तो सैचुरेटेड बॉडी वही होती है जो हमारे कौन बनाता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली बनाए परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और उनकी जो ड्यूटीज है वो लॉ प्रिस्क्राइब करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो कौन क्रिएट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वैसे जो सैचुरेटेड बॉडी है, वो पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? एक स्पेसिफिक लेजिस्लेचर करता है। ओके, और ये हेल्प करती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, रेगुलेटरी उसको, वेरियस लॉ एंड रेगुलेशन को इन द कंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे जो सैचुरेटेड बॉडी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में जो सैचुरेटेड बॉडी वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड बॉडी कब एस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ पे विजिलेंस कमीशन एक्ट आया था 2003 में। इसकी क्या फंक्शन थे कि ये इंक्वायरी कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके कंप्लेंट रिगार्डिंग द करप्शन, जो करप्शन हो रही है गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक है, और ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी ओवरसी कर सके। फिर हमारा रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में। ये क्या है, जो मॉनेटरी रिलेटेड है उनको रेगुलेट कर सके, फाइनेंशियल सिस्टम को देख सके, जो इश्यूज हो रही करेंसी की कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेमेशन मैनेज कर सके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके बैंकिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है, सेक्टर को। फिर हमारा था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आया था, ये एक्ट 1992 में आया था। ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए था, कैपिटल मार्केट के लिए, को प्रोटेक्ट कर सके इन्वेस्टर को, ठीक है। और फिर आता हूँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आया था एक्ट 2002 में। ये क्या करता है, प्रमोट और सस्टेन कंपटीशन मार्केट बाय प्रोवाइडिंग एंटी कंपटीशन मार्केट। और साथ साथ में ये वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर को भी इंश्योरेंस कराता था, रेगुलेशन को, ताकि, ठीक है, और ताकि अब जो मार्केट में अब्यूज हो रहा है उसको, उस डोमिनेंस को बचाने के लिए, ठीक है, और मार्केट कंपटीशन के वजह से, मार्केट कंपटीशन को बचाना उसके इफेक्ट से, ठीक है। फिर हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आया था 1993 में। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, उनके वॉल्यूशन के लिए था। फिर ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट बोर्ड था, ये किसके लिए था? ये केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट था। यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या है, जो टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग रूल्स और रेगुलेशन को देखना। फिर हमारी फिर नेक्स्ट सेचुरेटेड बॉडी है फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट 2006 में आया था। ये क्या है, बेसिकली क्या है, रेगुलेट और मॉनिटर कर सके फूड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को, ठीक है, सेट कर सके। फूड सेफ्टी रेगुलेशन क्या है, उनको इंश्योर कर सके, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और फिर हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन आया था एक्ट 1990s में आया था। ये वुमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए बात बात करता है, इन्वेस्टिगेट करता है जनरल इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन वेलफेयर, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड लीगल प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आया था एक्ट 1993 में आया था। ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए इंटरेस्ट, उनके राइट्स को बचाने के लिए, उनको मॉनिटर करके उनके वेलफेयर पॉलिसीज के लिए। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1952 में। ठीक है, ये मैनेज कर सके, जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके एम्प्लॉयज को, फंड, उनकी पेंशन, उनका इंश्योरेंस, ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी हो वर्कर को इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया आया था। ये रेगुलेट कर सके इंडस्ट्रीज इंश्योरेंस को। फिर यहाँ पे इंश्योर कर सके फ्री प्रैक्टिस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सके इंश्योरेंस सेक्टर में। फिर नेशनल पेमेंट
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट आया था 2008 में। ये फैसिलिटेट कर सके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, ठीक है, और यहाँ पे डेवलपमेंट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट को, और भी अच्छे से हम वो क्या कर सके, वेल फंक्शन कर सके, और भी उसमें जो भी ड्रॉबैक्स है उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। और क्या है, एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बिल्ड कर सके। फिर हमारा जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी है, एक वाटर प्रिवेंशन आया था, एयर प्रिवेंशन आया था, ताकि ये मॉनिटर कर सके वाटर लेवल के पोल्यूशन को, एयर को, सॉइल को। फिर हमारा लास्ट था एडवाइजरी बोर्ड आया था, जो टेलीविजन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यहाँ पे क्या है, ये रेगुलेट कर सके, इंडस्ट्री को प्रिवेंट कर सके। ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल, ये आपका एयर वाले में था, इसको हाँ ये यहाँ पे इसका पॉइंट कि वो रेगुलेट कर सके टीवी सर्विस को, इश्यूज कर सके लाइसेंस फॉर टेलीकॉम ऑपरेशन, और साथ साथ में प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर राइट्स, उनको एक फेयर कंपटीशन, उनको फैसिलिटीज करवा सके, उनकी डेवलपमेंट करवा सके टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इंपॉर्टेंस क्यों होती है सैचुरेटेड बॉडी की, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज फंक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये रेगुलेशन, इनका रेगुलेशन होता है, ये अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए होते हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एफिशिएंसी गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं। अब देख लेते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सैचुरेटेड बॉडी में। वो क्या है, ये कौन एस्टेब्लिश करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव करती है। इनका स्कोप क्या होता है, ये जनरल नेचर होते हैं, कवर करते गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन। एक स्पेसिफिक के लिए होता है, सैचुरेटेड बॉडी एक स्पेसिफिक के लिए होता है, इनका फंक्शन हो गया जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, इनका जैसे ये हो गया एनएचआरसी, ठीक है, ये फंक्शन हो गया स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कॉज के लिए बनाए गए हैं। इनकी पावर इंडिपेंडेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है, इनकी पावर स्पेसिफिक होती है, सिर्फ लेजिस्लेचर वो करता है। ओके, तो दिस इज सैचुरेटेड बॉडी ऑल अबाउट। So this is conclusion. Statutory body play a crucial role in financing Indian government system by carrying out specialized tasks, ensuring compliance, legal standard, and promoting transparency, accountability. Okay, this is all about a saturated body. From today onwards, student, unit number 7 is complete from my side. Okay.